दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑफिस वर्जन इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आपके कंप्यूटर की मिनिमम और रिकमेंडेशन जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होनी चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है बेसिकली। ठीक है, तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेस। ठीक है, तो आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन स्लाइड यहाँ पे डिजाइन कर रखी है मैंने। तो सबसे पहले हम समझते हैं विंडोज 10 यदि आप इंस्टॉल करने वाले हैं तो आपके कंप्यूटर में मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली तीन मुख्य चीजें देखी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या है, आपके कंप्यूटर में जो रैम लगी है मीन्स मेमोरी कैपेसिटी क्या है, और आपके कंप्यूटर में जो स्टोरेज लगा हुआ है डिस्क स्टोरेज का कैपेसिटी क्या है और उस पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए कितना चाहिए होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे प्रोसेसर, यदि आपके कंप्यूटर में 1 गीगाहर्ट्ज का कोई भी प्रोसेसर लगा है और जिसमें बेसिकली 2 कोर सीपीयूज अवेलेबल हैं तो इजीली आप विंडोज 10 यूज कर सकते हैं, मीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन कहती है कि ये 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो आपके विंडोज 10 के लिए सफिशियंट है, आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करते हैं रैम की। रैम की रिकमेंडेशन में माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा है 1 GB रैम 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और यदि आप 64 बिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 इंस्टॉल करने वाले हैं तो मिनिमम 2 GB की रैम होनी कंपलसरी है। और मैं आपको बताता हूं कि यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने वाला है तो कम से कम आपके कंप्यूटर में मिनिमम 4 GB और रिकमेंडेशन जो है वो 8 GB रैम होनी कंपलसरी है। ठीक है, तो अगला रिक्वायरमेंट है डिस्क स्पेस का। यदि आप 32 GB का 32 बिट का कोई भी विंडोज 10 का वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, चूंकि दोनों वर्जन विंडोज 10 तक अवेलेबल थे, विंडोज 11 से 100% 64 बिट आ रहा है, तो विंडोज 10 में यदि आपके पास 32 बिट का वर्जन अवेलेबल है तो 16 GB का सी ड्राइव बनाना कंपलसरी है। इससे कम बनाएंगे तो लो डिस्क स्पेस आ जाएगा। और 64 बिट का यदि आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो 20 GB का सिस्टम ड्राइव मींस सी ड्राइव बनाना कंपलसरी है। ग्राफिक की रिक्वायरमेंट्स डायरेक्ट एक्स सपोर्टेड ग्राफिक होना चाहिए जिसका रेजोल्यूशन 800 to 600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले पे सपोर्टिव है। इंटरनेट रिक्वायर्ड है और नहीं भी है फिलहाल में विंडोज 10 में, ऐसा कोई कंसेप्ट जो है बिल्कुल 100% रिकमेंडेशन नहीं कि इंटरनेट होगा तभी विंडोज 10 डल सकती है। हाँ, विंडोज 10 डलने के साथ साथ कुछ अपडेट्स वगैरह की बात आती है। ये विंडोज 10 में नेट एग्जिस्ट करता रहा तो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह, आपके लेटेस्ट अपडेट्स और फीचर्स जो है वो डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएंगे ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। अदर डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस ये तो जनरल है ही सिस्टम। तो बेसिकली ऑल दीज आर द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स इफ यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज 10 in your computer system or in your laptop. So my dear friends, next recommendation is Windows 11. आपके कंप्यूटर में यदि 64 बिट का प्रोसेसर है जिसकी कैपेसिटी 1 गीगाहर्ट्ज है, मींस प्रोसेसिंग कैपेसिटी जिसके क्लॉकिंग कहते हैं, स्पीड जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज है तो विंडोज 11 कंपैटिबल है। मिनिमम 4 GB की रैम और 8 GB की रैम जो है वो रिकमेंड की जाती है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए। मिनिमम 4 GB पे विंडोज 10 आपका परफॉर्म कर सकता है, बट अच्छी परफॉर्मेंस बिना किसी भी हैंगिंग वगैरह के यदि आपका विंडो परफॉर्म करे तो मिनिमम 8 GB ऑफ रैम होनी कंपलसरी है। इससे ऊपर है तो बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आने वाली है। 64 यदि आप 64 बिट का जो है 64 GB का यदि आप प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं मीन्स सिस्टम ड्राइव जो है तो विंडोज 11 के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है। और यदि आप 40 GB का भी पार्टीशन बनाते हैं तो भी विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा, बट हो सकता है मे बी लो डिस्क स्पेस आ जाए। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि ऑलमोस्ट 64 GB का आप हेल्दी पार्टीशन बनाएं जिसमें आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर पाए। ग्राफिक्स में बेसिकली डायरेक्ट एक्स सपोर्टिव ग्राफिक्स कार्ड हो या VDDM 2.0 का ड्राइवर जो है वीडियो ग्राफिक का एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफिक रिकमेंडेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि यदि आप बढ़िया विजुअल लेने वाले हैं तो आपके ग्राफिक की जो रिकमेंडेशन है वो मैच करती रहे
तो बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाली है। तो मिनिमम आपसे जब भी कोई इंटरव्यू में पूछेगा माय डियर फ्रेंड्स, उसका मेन मोटिव होगा कि प्रोसेसर कैपेसिटी क्या हो, रैम कितनी हो और स्टोरेज कितनी होनी चाहिए हमारे बेसिकली विंडोज 11, 10 या किसी भी डिफरेंट सर्वर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आपसे जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे प्रोसेसर कैपेसिटी, हाउ मच रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स यदि आप सिस्टम ड्राइव बना रहे हो तो कितने जीबी का सिस्टम ड्राइव होना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सर्वर सीरीज की कुछ बात करते हैं। यहाँ पे विंडोज सर्वर 2K19 यदि आप इंस्टॉल करने वाले हैं तो मिनिमम आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा है वो मिनिमम 1.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड का होना चाहिए। ठीक है, रैम की रिकमेंडेशन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में कम बताई गई है, जो कि काफी कम बताई गई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, बट कंडीशन है कि यदि आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमम 4 to 16 GB ऑफ रैम अवेलेबल है तो बेस्ट माना जाएगा। लोड इसकी डिस्क स्पेस की बात करते हैं तो जनरली आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सिस्टम ड्राइव बनाएंगे मींस जो सी ड्राइव बनाएंगे वो 32 GB की कैपेसिटी का एक सिंगल ड्राइव होना चाहिए जिसमें आप सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी गई है। नेटवर्क अडेप्टर्स बताया गया है, गीगाबाइट इंटरफेस होना चाहिए। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो गीगाबाइट इथरनेट हो तो बेस्ट, क्योंकि सर्वर 2K19 मींस नेटवर्क में परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर जुड़ के इससे सर्विसेज लेने वाले हैं, तो इसकी जो थ्रूपुट है वो गीगाबाइट में होगी तो बेटर परफॉर्मेंस आने वाली है। ठीक है, कुछ ऑप्टिकल ड्राइव्स की रिक्वायरमेंट है। VGA 800 to 600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर हो तो आपके सर्वर 2K19 को इजीली ऑपरेट कर पाएगा। सो बेसिकली ऑल दीज आर द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वर 2K19। सो माय डियर फ्रेंड, जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट। If you want to install a server 2K22 in your computer or laptop, so you need all these are the minimum requirement of the computer components, including processor 1.4 GHz का हो तो बेस्ट है। ऑलमोस्ट वही सर्वर 2K19 की चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, तो 1.4 GHz का प्रोसेसर हो या इससे ज्यादा की इस कैपेसिटी का हो, मिनिमम 8 कोर प्रोसेसर का जो है CPU होना कंपलसरी है। रैम की रिकमेंडेशन में 512 MB रैम बताया गया है सिर्फ OS इंस्टॉलेशन के लिए। यदि आप उसके ऊपर और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वर्स आप उस पर बेसिकली इंस्टॉल करके यूज में लेने वाले हो तो मिनिमम रिकमेंडेशन बताई गई है 16 GB या इससे ज्यादा की रैम होनी चाहिए, जो आपके सर्वर वर्कलोड के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। ठीक है, डिस्क स्पेस की बात की जाती है तो मिनिमम जो सिस्टम ड्राइव है वो 32 GB की बताई गई है। रिकमेंडेशन 100 GB की बताई गई है जो OS पार्टीशन होगा, मींस सिस्टम ड्राइव मींस C ड्राइव, जिसमें आप सर्वर 2K22 इंस्टॉल करेंगे। मिनिमम 32 GB फ्री डिस्क स्पेस होना चाहिए और 100 GB का कम से कम पार्टीशन होना चाहिए जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। गीगाबाइट इथरनेट हो तो बेटर परफॉर्मेंस आने वाली है, क्योंकि सर्वर से जुड़ के बहुत सारी क्लाइंट्स एक साथ साइमल्टेनियसली डेटा एक्सेस करती हैं, तो गीगाबाइट इंटरफेस है तो बेटर परफॉर्मेंस देगा, डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत ही सही तरीके से हो पाएगी। तो ये मिनिमम एंड बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है सर्वर 2K22 इंस्टॉलेशन की। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। आप ध्यान रहे कि जितनी भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, तो आपको वीडियो पॉज करना है, सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो नोट डाउन करनी है और इसको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज की रिक्वायरमेंट्स यहाँ दी गई माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप MS Office 365 इंस्टॉल कर रहे हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो सर्वर है, चाहे विंडोज 10 है या 11 है, उसके ऊपर तो मिनिमम 1.4 GHz 64 बिट का प्रोसेसर होना कंपलसरी है, जिसमें 8 कोर CPUs अवेलेबल हो। मिनिमम 512 MB का रैम सिर्फ OS इंस्टॉलेशन के बताया गया, बट यहाँ रिकमेंडेशन यदि आप Office 365 यदि आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसमें 16 GB ऑफ मिनिमम जो है रैम रिकमेंडेशन बताया गया है यदि आप Office 365 यूज कर रहे हैं। तो यदि आप Office 365 यूज कर रहे हैं तो अराउंड 32 GB ऑफ फ्री डिस्क स्पेस होना कंपलसरी है। अराउंड 100 GB के ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्टीशन में आप इजीली Office 365 इंस्टॉल कर सकते हैं। गीगाबाइट इंटरफेस का मसला है, यहाँ पे कंडीशन है कि यदि आप नेटवर्क अडेप्टर या
इसमें नेटवर्क यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं ऑफिस में, तो आप कम से कम गीगाबाइट इथरनेट पे आप इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये MS ऑफिस 365 की मिनिमम रिकमेंडेशन है माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ऑफिस वर्जन। ऑफिस 2021 यदि आप इंस्टॉल करने वाले हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये कहती है कि 1.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर हो, जिसमें एटलीस्ट 2 कोर सीपीयूज एग्जिस्ट करते होने चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए 32 बिट के वर्जन के लिए, 8 GB रैम होनी चाहिए 64 बिट के वर्जन के लिए। चूंकि ऑफिस जो है दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है, 32 बिट एंड 64 बिट। यदि आप 32 बिट MS ऑफिस 2021 इंस्टॉल कर रहे हैं तो 4 GB रैम होनी चाहिए और 8 GB रैम रिकमेंडेशन है बेसिकली 64 बिट ऑफ ऑफिस 2K21। और डिस्क स्पेस की बात करें तो कम से कम 4 GB का डिस्क स्पेस ये लेगा ही लेगा। तो आपके सिस्टम ड्राइव में 4 to 5 GB का फ्री डिस्क स्पेस होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस 2021 का सारा डेटाबेस कंटेन्स कर सके। ठीक है, मॉनिटर की कैपेसिटी मींस आप कम से कम 1280 इंटू 768 रेजोल्यूशन का यदि आपके पास मॉनिटर है या कोई भी स्क्रीन एग्जिस्ट कर रही तो इजीली आप इसके ग्राफिक्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बेटर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये ऑफिस 2K21 का मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस के हमने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आज देखे हैं। ये अधिकतर इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है। यदि आप सर्विस इंजीनियरिंग के प्रोफाइल पे जा रहे हैं, सिंपल हार्डवेयर नेटवर्किंग या डेस्कटॉप सपोर्ट की प्रोफाइल पे अमूमन जा रहे हैं, तो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इर्द गिर्द होता है। तो यदि आपसे कभी ऐसे सवाल जवाब कर लिए जाए कि क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चाहिए किस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर पाए। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा कि आपके किस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन से पर्टिकुलर ऑफिस वर्जन्स के लिए आपको कितनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करें, सारी रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करें और इसे मेमोराइज करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।